बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो कैलकुलेशंस के लिए स्केच आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये तो कॉमन सवाल है, हर इंटरव्यू में रिगर 3 के इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाता है। रिगर 2 और 1 के इंटरव्यू में भी इसके बारे में सवाल होता है। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और जब ये क्वेश्चन SWL ही स्लिंग का निकालना है, यहाँ भी SWL स्लिंग का निकालना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमने किस तरह इसको सॉल्व करना है वो देखते हैं। ये सवाल किस तरह होता है, इसके लिए तो बहुत सी हमने वीडियोस पहले भी अपलोड की हैं। अभी आपको इसके लिए जो फार्मूला है वो किस तरह हल करना है, इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अगर आपको वो लोड देता है और आपको एंगल दे देता है, 60 का एंगल है, तो आपको कहता है कि स्लिंग्स का SWL फाइंड आउट करें, तो आपने क्या करना है, सिंपली SWL का जो फार्मूला है आपके पास, आपने वो लगाना है। SWL इज़ इक्वल टू लोड मल्टीप्लाई करेंगे एंगल वैल्यू के साथ, और फिर हम डिवाइड करेंगे हिच वैल्यू के साथ, जो हमारी हिच अरेंजमेंट है। दोस्तों, ये तो सिंपल फार्मूला है, लेकिन यहाँ ये क्रिटिकल कैलकुलेशन में आ रहा है। इसका सेंटर जो है वो, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लोड का सेंटर में नहीं है। हिच अरेंजमेंट के लिए जो आई उन्होंने दी है और उन्होंने इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, हम जो है उसके मुताबिक इस स्लिंग्स का जो है वो SWL निकालेंगे। हमें क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट होगी, कौन सी कैलकुलेशन हमने करनी है। हमने सबसे पहले इसमें SWL जो कैलकुलेट करना है वो इस स्लिंग का अलग SWL होगा और इस स्लिंग का अलग SWL होगा। स्लिंग SWL जो है वो हमारे पास 1 होगा और SWL जो है हमारे पास 2 होगा। हमने इस स्लिंग का अलग जो है SWL कैलकुलेट करना है, इसका अलग SWL अलग कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूलाज़ हैं। वो फार्मूलाज़ में जो वैल्यू चीज़ें हमारी हमने ऐड करनी है, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं। लोड तो हमारा जो है वो मेंशन है हमारे पास। इसके बाद हमने ये डिस्टेंस देखना है हमारे पास कितना आ रहा है, जो टोटल डिस्टेंस है। उसके बाद हमारा जो हिच की हाइट है, हमने ये कैलकुलेट करनी है। और ये देखना है कि ये जो सेंटर है हिच का, यहाँ ये डिस्टेंस 1 जो है ये कितना है, और ये डिस्टेंस 2 जो है ये कितना है। और साथ ही जब हम ये अपनी हाइट कैलकुलेट कर देंगे, हम इस सिलेंस की लेंथ भी कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो है अपने फार्मूला लगाएंगे SWL 1 के लिए और SWL 2 के लिए। दोस्तों, चलते हैं, हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आपको ये फार्मूला भी दे दिया गया है, इसकी भी कैलकुलेशन कर देते हैं, और ये कैलकुलेशन भी स्टेप बाय स्टेप जो है आपके सामने करते हैं। जी तो दोस्तों, अभी हमने कैलकुलेशंस की हैं। सबसे पहले हम ये कैलकुलेशंस देखते हैं। इसमें आपको लोड दिया गया है, स्लिंग एंगल दिया गया है, आपने SWL कैलकुलेट करना है। आपने फार्मूला जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लोड मल्टीप्लाई एंगल वैल्यू एंड डिवाइड करना है हिच वैल्यू पे। हमारे पास टोटल लोड 20 है, इसको हम ज़रब करेंगे 0.6, जो कि 60 की 2 लेग में वैल्यू है, एंगल फैक्टर है 0.6, और डिवाइड करेंगे एक के साथ। एक जो है ब्राइडल की वैल्यू है, अगर चोकर होगी 0.75 होगा, बास्केट होगी 2 होगा। एक को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई ना भी करें तो जो है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 के साथ, तो हमारे पास 12 टन आंसर आएगा। ईच स्लिंग, दोनों स्लिंग जो है 12-12 टन की होंगी। अभी हम इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं कि हमने ये किस तरह कैलकुलेट करना है। दोस्तों, आपने याद रखना है कि 60 का एंगल जो है 2 लेग में, इसकी जो वैल्यूज़ हैं आपको सबक स्टैंडर्ड के मुताबिक पहले वीडियोस में बताया गया है। आपने ये वैल्यूज़ उस हिसाब से जो है वो याद करनी है और एंगल में फार्मूला में पुट अप करनी है। अभी हम ये कैलकुलेशन देखते हैं। इसमें आपको पहले बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ें जो है हमने कैलकुलेट करनी है। हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है I to I, और उसके बाद D1 एक साइड का और D2 दूसरी साइड का, और रिगिंग हाइट जो है हमारी स्लिंग की हाइट जो हुक तक जा रही है लोड से, वो कितनी है। और जो लेंथ है हमारी स्लिंग की, स्लिंग 2 की, वो हम कैलकुलेट करेंगे। स्लिंग 1 की जो लेंथ है हमें दी गई है 8 मीटर, और टोटल लोड 20 टन हमें पता है। ये चीज़ें हम जो है वो यूज़ करेंगे। हमने इसको फाइंड आउट किस तरह करना है। सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस है वो हमने किस तरह देखना है। 2 मीटर इस तरफ है आई से डिस्टेंस, और 1 मीटर इस तरफ है। ये 3 हो गया, टोटल 10 है, और 10 माइनस 3 7 मीटर हमारा ये जो डिस्टेंस है I to I ये होगा। अब हमने ये एक साइड का जो डिस्टेंस है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो जहाँ बन रहा है, वो चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें स्लिंग लेंथ दी गई है यहाँ 7
मीटर जो है जो डिस्टेंस है उसमें से हमने देखना है D1 हमारा कितना बनेगा। हमने जो एंगल यूज़ करना है वो अपना आइडियल एंगल 60 का यूज़ करना है। हम इस स्लिंग का जो एंगल बनाएंगे वो 60 का बनाएंगे। तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे काज एंगल जो कि 60 है। जब इसको हम हल करते हैं तो 4 मीटर हमारे पास ये लेंथ निकलती है जिसको हम D1 कहेंगे। इसके बाद D2 चाहिए तो 7 मीटर टोटल लेंथ है, इसमें से हम माइनस कर लेंगे 4 मीटर तो हमारे पास 3 मीटर ये डिस्टेंस D2 जो है वो बन जाएगा। D1 D2 टोटल डिस्टेंस ये हमें पता चल गया। अब हमें रिगिंग हाइट चाहिए, ये वाली हाइट। ये हाइट निकालने के लिए आपके पास दो फार्मूलाज हैं। एक तो आप पहले ये फार्मूला लगाएंगे 8 जो कि स्लिंग की लेंथ है इसका स्केयर करेंगे माइनस 4 का स्केयर जो कि हमारा ये D1 आया है। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे इनका जज़र लेंगे, 48 का जज़र लिया जब इनको कैलकुलेट करने के बाद तो 6.9 मीटर हमारी रिगिंग हाइट आ गई। दूसरा फार्मूला क्या है, आपने क्या करना है, ये जो 4 मीटर हमारा D1 आया है 4 मीटर ये, इसको आपने क्या करना है, इसका 4 ज़रब 10 60 जो कि हमारा एंगल है तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली हमारी हाइट आ जाएगी जो कि है 6.9 मीटर, जो कि दोनों फार्मूलाज के साथ आप चेक कर सकते हैं सेम है। अब दोस्तों हमने क्या कैलकुलेट करना है, ये लेंथ 2 जो कि हमारी स्लिंग 2 की लेंथ है, हमने ये फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस 2 3 मीटर है और ये हाइट हमने कैलकुलेट कर ली है 6.9। जब इनके ज़रिए हम कैलकुलेशन करेंगे, हम क्या करेंगे 6.9 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर करेंगे और इनका जज़र लेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आएगा 7.59। ये हमारी आ जाएगी स्लिंग की लेंथ हमारे पास। अब ये कैलकुलेशंस मुकम्मल हो गई हैं। अब हम फार्मूला लगाएंगे SWL का, तो हम वो फार्मूला करते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों आपने आप ये बात ध्यान से जो है वो देखनी है, ध्यान से समझनी है कि SWL1 और SWL2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इन दोनों स्लिंग का। SWL1 इस स्लिंग का और SWL2 इस स्लिंग का। इसके लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया, D1 आ गया, D2 रिगिंग हाइट आ गई, लेंथ स्लिंग की लेंथ 2 आ गई, स्लिंग 1 लेंथ 1 हमें पहले दी गई थी और लोड भी दिया गया था। अब हमने फार्मूला क्या पुटअप करना है, SWL1 के लिए लोड को मल्टीप्लाई करना है D2 के साथ। आपने ये याद रखना है कि इस स्लिंग 1 का जब हम SWL निकालेंगे हमने ये डिस्टेंस लगाना है D2 अपोजिट साइड का। लोड ज़रब D2 ज़रब लेंथ 1 यानी जिस स्लिंग का हम मालूम कर रहे हैं SWL उसी की लेंथ लगानी है। नीचे हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो कि ये 7 मीटर है और उसके बाद हम रिगिंग हाइट जो कि ये हमारी रिगिंग हाइट है ये लगाएंगे। ये फार्मूला हम लगाएंगे और उसके साथ हम SWL2 के लिए फार्मूला लगाएंगे लोड और इसकी अपोजिट साइड की जो है लोड हम मालूम करेंगे टोटल लोड जो होगा, और हम स्लिंग 2 का जब SWL कैलकुलेट करेंगे तो हम इसकी अपोजिट साइड का ये D1 जो है वो लगाएंगे। D1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ 2 के साथ जो कि हमारी दूसरी स्लिंग जिसका हमने SWL कैलकुलेट करना है उसकी लेंथ है। नीचे डिवाइड उसी तरह हम टोटल डिस्टेंस और रिगिंग हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे 20 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ जो कि डिस्टेंस 2 है और ज़रब करेंगे 8 जो कि लेंथ है, और हम इसको डिवाइड करेंगे 7 जो कि टोटल डिस्टेंस है, और रिगिंग हाइट 6.9 है। इसको हल करने के बाद हमारे पास ये जब हम 480 और 48.3 को जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास SWL1 आएगा 9.9 टन। इसके बाद हमने क्या करना है, SWL2 देखना है। उसके लिए हमने फार्मूला देख लिया, हमने लोड की जगह वैल्यू पुटअप करनी है। D1 जो है हमारा 4 मीटर है। आपने यहाँ इस वीडियो में ये चीज़ें देख लेनी है। D1 हमारा 4 मीटर है और इसके साथ ही लेंथ 2 हमारी जो है स्लिंग की लेंथ वो 7.5 हमने कैलकुलेट की है। हमने 7.5 रखा, 4 रखा और इसी तरह अपनी वैल्यू पुटअप की, कैलकुलेशंस की और 12.4 टन हमारे पास SWL2 आ गया। ये तरीकाकार था इस क्वेश्चन का। ये रिगर 1 के सामने ये सवाल रखा जाएगा इंटरव्यू में, आपने इसको ध्यान से कैलकुलेशन इसकी देखनी है। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी नई कैलकुलेशंस हैं, जो भी मालूमाती वीडियो हैं, आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नई कैलकुलेशन के साथ, नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।